बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चुनाव ड्यूटी के लिए अधिग्रहित हुई 600 बसें। महाराजगंज में विधानसभा चुनाव 6वें चरण में 3 मार्च को होगा। मतदान के लिए 1148 मतदान केंद्रों पर 2221 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। पोलिंग पार्टीज के लिए फिलहाल 600 बसों की व्यवस्था की जिम्मेदारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को सौंपी गई। जिले में स्कूल्स की बसों और प्राइवेट बसों को मिलाकर कुल 237 बसें ही उपलब्ध हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आरसी भारतीय ने बताया कि स्कूल प्रबंधकों को वाहन फिटनेस लेने व दुरुस्त कराने का निर्देश दिया गया है। लखनऊ पीजीआई में 20 से ज्यादा स्टाफ पॉजिटिव, लैब में कोरोना जांच बंद। लखनऊ पीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी लैब में डॉक्टर सहित 20 से ज्यादा कर्मचारी पॉजिटिव आ गए। शुक्रवार की रात को ही लैब में ताला डाल दिया गया, जिससे कोरोना जांच बंद हो गई। अस्पताल प्रशासन द्वारा लैब को सैनिटाइज कराए जाने के बाद खोला जाएगा। संस्थान के 200 से ज्यादा नमूनों की जांच नहीं हो पाई। कोरोना जांच रिपोर्ट के लिए इंतजार करना होगा। रिपोर्ट न मिलने की वजह से इन मरीजों को इलाज नहीं मिल पाएगा। दूसरी लहर में भी 2 दर्जन से ज्यादा कर्म के पॉजिटिव आने पर लैब बंद कर दी गई थी। चुनावी रैलियों, रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ा। आयोग ने जारी किया नया आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ कई निशाने साध लिए। गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर योगी आदित्यनाथ न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूर्वांचल के तकरीबन 15 जिलों पर असर डालेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अयोध्या, मथुरा और काशी के नाम पर भाजपा को जो माइलेज मिलना है वो योगी आदित्यनाथ की इन जगहों से चुनाव न लड़ने पर भी कमजोर नहीं होने वाला। रेलवे के गार्ड अब कहलाएंगे ट्रेन मैनेजर। पूरी हुई वर्षों पुरानी मांग, ग्रेड पे से तय होगा पदनाम। रेलवे के गार्ड अब ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल महाप्रबंधकों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 1900 ग्रेड पे पर तैनात असिस्टेंट गार्ड सब असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर, 2800 ग्रेड पे पर तैनात गुड्स गार्ड अब गुड्स ट्रेन मैनेजर, 4200 ग्रेड पे पर तैनात सीनियर गुड्स गार्ड अब सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर, 4200 ग्रेड पे पर तैनात सीनियर पैसेंजर गार्ड अब सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर और 4200 ग्रेड पे पर तैनात एक्सप्रेस गार्ड अब एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर कहे जाएंगे। फिर शुरू होगा किसान आंदोलन। एसकेएम का ऐलान, 31 को वादा खिलाफी दिवस, 1 फरवरी से मिशन यूपी का बनाया प्लान। 3 विवादित कृषि कानूनों को केंद्र सरकार के द्वारा वापस लेने के बाद किसान आंदोलन बेशक खत्म हो गया हो, लेकिन किसानों की कई समस्याएं अभी भी जस की तस बनी हुई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकारों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। एसकेएम ने ऐलान किया कि आगामी 31 जनवरी को 2022 को देश भर के किसान वादा खिलाफी दिवस के रूप में मनाए जाएंगे। माघ मेला शुरू। कोरोना नियमों का पालन करते हुए 2 दिनों में 7,75,000 श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति स्नान पर्व के साथ ही माघ मेले का आगाज हो गया। मेला क्षेत्र में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आगमन हो गया। दूर दराज से आने वाले भक्त श्रद्धा भाव के साथ संगम घाट पहुंचकर 14 और 15 जनवरी की सुबह आस्था की डुबकी लगाई। संगम में स्नान करने के बाद भक्त संकल्प लेकर कल्पवास की शुरुआत कर दी। कोरोना नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव से भोर से आस्था की डुबकी लगाई। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू। 27 को वापसी की आखिरी तारीख। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शामली जिले के कैराना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन नामांकन पत्र दाखिल करने वाले पहले उम्मीदवार बन गए। नाहिद हसन अकेले उम्मीदवार हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले दिन अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नाहिद हसन कैराना निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार के सपा विधायक हैं। चुनाव आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों में 10 फरवरी को मतदान होगा। गोरखपुर से टिकट देकर बीजेपी ने सीएम योगी को घर भेज दिया। अखिलेश का तंज। सीएम योगी को गोरखपुर से टिकट मिलने पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके गृह जनपद गोरखपुर से उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ही योगी को घर भेज दिया। इसके लिए उन्होंने भाजपा को धन्यवाद भी दिया। अखिलेश ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि योगी जी को जनता घर वापस भेजती, इसके पहले ही भाजपा ने उन्हें घर वापस भेज दिया है।
गोरखपुर से टिकट मिलने पर योगी ने मोदी का जताया आभार, बोले प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी भाजपा। गोरखपुर से टिकट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि यूपी में पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। आसन्न यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने शनिवार को दिल्ली में 107 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। यूपी में कोविड-19 के साथ बढ़ रहा ओमिक्रॉन का खतरा, सीएम योगी ने की सावधानी बरतने की अपील। देश भर में कोविड-19 के साथ ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। यूपी के कई शहरों में कोरोना के रिकॉर्ड केस मिल चुके हैं। इस समय सबसे ज्यादा केस लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में है। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ रहे केसेस को देखते हुए सीएम योगी ने चिंता जताई है। शनिवार को सीएम योगी ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सक्रिय मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं, साथ ही सावधानी बरतने को कहा है। बीजेपी ने स्वामी फैक्टर की निकाली काट, उतारे 60% से ज्यादा ओबीसी दलित उम्मीदवार, साबित होगा गेम चेंजर। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने पहले और दूसरे फेज के लिए 107 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। भगवा दल ने जहां 20% विधायकों के टिकट काटे तो 10 सीट्स पर महिला उम्मीदवारों को उतारा है। लिस्ट में 63 मौजूदा विधायकों के नाम हैं तो 21 नए चेहरों को शामिल किया गया है। जनता सभा के दंगा राज का मंसूबा कभी पूरा नहीं होने देगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन की विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की पहली सूची के माध्यम से अखिलेश यादव ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो अपराधियों, गुंडों और दंगाइयों का साथ छोड़ने को तैयार नहीं। इससे यह भी पता चलता है कि सपा का सरकार बनाने का मतलब क्या है। प्रदेश में फिर से दंगा राज, गुंडा राज और अपराधी राज। रेलवे का कंफर्म टिकट खोने पर घबराएं नहीं, इन नियमों का करें पालन। कई बार हम यात्रा शुरू करने से पहले ही कंफर्म टिकट के चक्कर में रेलवे टिकट बुक करवा लेते हैं, जिससे ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर इस दौरान आपका टिकट कहीं खो जाए, आपको एक छोटी सी लापरवाही आपकी यात्रा को और उसके पहले कंफर्म टिकट बुक कराने की मेहनत पर पानी फेर देती है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। भारतीय रेलवे ने ऐसी स्थिति के लिए ग्राहकों की सुविधा के नियम बना रखे हैं। रेलवे ने ई टिकट और आई टिकट दोनों के बारे में उपाय बताया है। ई टिकट वैसी टिकट होती है जो IRCTC की वेबसाइट से बुक की जाती है। ई टिकट सिर्फ कंफर्म या RAC मिलती है। टिकट बुक करने के लिए कोई पहचान पत्र देना होता है और ये पत्र यात्रा में साथ लेकर चलना होता है। अगर आपने टिकट बुक करते समय कोई मोबाइल नंबर दिया है तो उस नंबर पर टिकट भेजा जाता है, जिसे यात्रा के दौरान दिखा सकते हैं। सिर्फ आधार कार्ड रखने वाली महिलाओं के लिए खास योजना, 29 रुपए निवेश कर बने लखपति। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो बल्ले बल्ले। जी हां, जिन महिलाओं के पास आधार कार्ड है उनके लिए लाखों रुपए कमाने का अवसर है। सिर्फ बचत से रोजाना 29 रुपए जमा करने पर लाखों रुपए मिलेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम की एक विशेष योजना आधारशिला में इन्वेस्ट करने के बाद आपका ये सपना पूरा हो जाएगा। चीन ने भूटान की जमीन पर बसाए गांव, राहुल बोले पीएम मोदी ने हमारे पड़ोसी को भी खतरे में डाल दिया। चीन द्वारा अवैध निर्माण को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। दरअसल इस बार राहुल ने भारत में अवैध निर्माण के लिए नहीं, बल्कि पड़ोसी देश भूटान में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने पहले समर्पण कर दिया और अब चीन को पीछे धकेलने में विफल होकर हमारे करीबी पड़ोसी को खतरे में डाल दिया है। भारत का कद बढ़ने के बीच राष्ट्रीय हितों की रक्षा में सेना अहम बनी रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत का कद और ताकत बढ़ने के मद्देनजर राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में भारतीय सेना की अहम भूमिका बरकरार रहेगी। मंत्री ने सेना दिवस के अवसर पर कहा कि भारतीय सेना राष्ट्र की सीमाओं पर लगातार नजर रखती है और इस तरह वो नागरिकों में विश्वास पैदा करती है। सेना के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए संदेश में सिंह ने कहा कि भारतीय सेना नई उभरती बहुक्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए विस्तारित भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है। सरसों के तेल में उतार चढ़ाव का दौर जारी। देश में खुदरा महंगाई दर में हाल ही में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसका सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश में खाद्य पदार्थों पर भी नजर आ रहा है। नए साल की शुरुआत में जहां सरसों के तेल में लगातार गिरावट हो रही थी, वहीं एक बार फिर से तेल के दाम में आग लगने लगी। देश में खुदरा महंगाई दर बढ़ने के बाद एक बार फिर से यूपी में सरसों के तेल का भाव भी बढ़ना शुरू हो गया। नए साल की 10 तारीख को जहां सरसों के तेल भाव न्यूनतम स्तर 152 रुपए तक जा पहुंचे थे, वहीं अब धीरे धीरे बढ़ोतरी के साथ सरसों का तेल अपने अधिकतम भाव के नजदीक पहुंचने लगा है। 15 जनवरी शनिवार को सरसों का तेल पूरे 15 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 167 रुपए प्रति लीटर पर खुला है।
पीएम मोदी की बड़ी घोषणा, हर साल 16 जनवरी को मनेगा नेशनल स्टार्टअप डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के स्टार्टअप शुरुआत करने वाले उद्यमियों से बात की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि अब से हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। राम मंदिर के फर्श को बनाने की तैयारी शुरू, दूसरे चरण का कार्य लगभग हुआ पूरा। राम जन्मभूमि परिसर में दूसरे चरण में चल रहे राफ्ट निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया, जिसके तैयार होने के साथ मंदिर के फाउंडेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। इसके बाद इस पर कर्नाटक से लाई जा रहे ग्रेनाइट पत्थरों से मंदिर के प्लिंथ फर्श को तैयार करने का कार्य किया जाएगा और इस जनवरी अंतिम सप्ताह में तीसरे चरण की प्रक्रिया को भी आरंभ कर दिया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण कर रहे L&T के प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये जानकारी दी कि 1.5 वर्ष से इस कार्य को किया जा रहा है। कन्वेंस अलाउंस में भारी भरकम बढ़ोतरी, कार से चलने वालों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। सरकार ने डॉक्टर्स के कन्वेंस अलाउंस में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। खासकर कार से चलने वाले डॉक्टर्स के अलाउंस में कई गुना इजाफा हुआ है। अब उन्हें अधिकतम 7,150 रुपए महीना भत्ता मिलेगा। वहीं 2 व्हीलर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलने वाले डॉक्टर्स के भत्ते में भी इजाफा किया गया है। पहली बार नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म में दिखी इंडियन आर्मी। सेना दिवस के मौके पर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने दिल्ली कैंट स्थित परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली। नरवणे ने जवानों को यूनिट प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर सेना की पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो ने नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनकर परेड में हिस्सा लिया। ये पहली बार है जब सार्वजनिक रूप से वर्दी का अनावरण किया गया। इस नई यूनिफॉर्म को अगस्त तक भारतीय सेना में पेश किए जाने की संभावना है। विराट कोहली का चौंकाने वाला फैसला, टेस्ट टीम की कप्तानी से दिया इस्तीफा। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शनिवार को कोहली ने सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी करते हुए टेस्ट कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर सबको चौंकाया। पिछले साल UAE में खेले गए ICC T20 विश्व कप से पहले उन्होंने इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ी थी। इसके बाद उनको चयनकर्ताओं ने वनडे टीम की कप्तानी से हटाने का फैसला किया था। अब टेस्ट की कप्तानी भी कोहली ने छोड़ दी है। दलित विरोधी बता अखिलेश यादव को चंद्रशेखर ने दिया बड़ा झटका, सपा से गठबंधन से इनकार। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर विराम लगा दिया। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, आरक्षण समेत मुद्दों पर बात हुई। अखिलेश यादव गठबंधन में शायद नहीं चाहते। अखिलेश ने शाम तक बताने को कहा था, लेकिन कुछ नहीं बताया। अखिलेश यादव ने मुझे और बहुजन समाज को अपमानित किया। चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव को दलित विरोधी बताया। लखनऊ में बढ़ रहा कोरोना का कहर, 2510 नए मरीज, इस इलाके में सबसे ज्यादा संक्रमण। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। शनिवार को 2510 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच कराई जा रही है। सबसे ज्यादा अलीगंज इलाके में लोग संक्रमित पाए गए। यहां 423 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई। चिन्हट में 336 लोगों में वायरस का पता चला। वहीं आलमबाग में 309 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। भारत के इन 6 राज्यों में ठंड का दिखा रंग, दिल्ली में येलो अलर्ट। जनवरी की ठंड का अब रंग पूरी तरह से दिखने लगा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। कई इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। इन राज्यों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।